ठीक है। आज हम कुछ टूल्स पढ़ लेते हैं सर, उसके बाद ये चार्जा भी हम देख लेंगे थोड़ा। अच्छा, पहले चार्जा ही बता देती हूँ आपको, बेटर होगा। इसको मैं हाइड कर लेती हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको दो टाइप का चार्जर दिखाया था सर। आज मैं और एक टाइप का दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका एक ट्रायंगुलर चार्जर होता है ना, तो वैसा अगर आपको चार्जर बनाना है तो देखिए कैसे करना होगा आपको। तो नॉर्मली ट्रायंगुलर टाइप का जो चार्जर्स होते हैं उसमें क्या रहता है, नीचे एक स्लैब रहता है। एक मिनट, मैंने गलत जगह से इसको कनेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे ऐसे स्लैब यहाँ पे प्लेस किया है, और ऊपर में मेरा ट्रायंगल टाइप का रहेगा, और दोनों साइड में छोटे छोटे कॉलम टाइप का यहाँ पे ऐसे निकलते हैं ना, वो चीज हमें करना है यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे ये मेरा 5 फीट था। तो जो भी आपका नीचे का स्लैब का लेंथ रहेगा ना, उससे 1 फीट ज्यादा लेंथ आपको ट्रायंगल का रखना होगा। तभी जाकर एक लुक्स वाइज अच्छा इमेज आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये 6 फीट का मैं कर रही हूँ। इसको ज्वाइन कर लेंगे हम। और अभी इसको आप प्रेस पुल भी कर सकते हो, एक्सट्रूड भी कर सकते हो। ये मैंने इसको एक्सट्रूड किया 1 फीट का, क्योंकि नीचे का स्लैब भी मैंने 1 फीट कैंटिलीवर रखा है, तो इसको भी मैंने 1 फीट ही किया। और इसको हम प्लेस करेंगे सर हमारा जो विंडो है उसके टॉप में। और तो ऑफ करेंगे। मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया। हाँ, ये हो गया। अभी भी दो कॉलम टाइप का यहाँ पे मुझे प्लेस करना है। यहाँ से 6 इंच के इनर में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो प्रॉपर सिलेंडर बनाना है। ये 1 इंच रेडियस का मैंने सिलेंडर बनाया, और हाइट रहेगा मेरा 4 फीट, क्योंकि विंडो का हाइट मेरा 4 फीट है, तो इसलिए इसका भी मैं हाइट 4 फीट कर रही हूँ। सेम सिलेंडर को मैं कॉपी कर लेती हूँ इस वाले साइड में भी। और इसको मूव कर लेंगे, जहाँ पे हमारा जो छोटा जो स्लैब है वहां पे मूव कर लेंगे, तो वो हमारा नॉर्मली 3 फीट के हाइट में है, सील हाइट जो हमने मेंटेन किया है। 3 फीट। एक
ये मैंने 3 फीट के हाइट में मैंने इसको मूव कर लिया है इसे। ये कैसे गलत तरीके से हो गया, 1 मिनट से। इसको आउटर में ले लेते हैं। 3 फीट हो गया। हाँ ये देखिए, ये आपका यहाँ पे प्लेस हो गया। ठीक है सर। तो इस तरीके से आपको एक एक पार्ट को आपको बना के करना होगा। ये आपका एक टाइप का चार्जर आ गया। सेम आपका अगर आर्क टाइप का भी चाहिए होगा तो यहाँ पे ट्रायंगल के बदले में आप क्या कर सकते हो, आर्क बना सकते हो, है ना। यस प्रोसेस मैम। यही रहेगा। जी। आप किसी भी डिजाइन का मैम ऊपर वाला जो, ऊपर वाला जो स्लैब है ना मैम, एक एक फीट दोनों साइड वो बड़ा रहेगा इससे स्लैब से। हाँ हाँ हाँ, बड़ा रहेगा तभी सर लुक्स वाइज थोड़ा अच्छा दिखेगा। यस मैम। जी जी। हमारा नीचे का जो स्लैब है सर, ये मेरा 5 फीट का है। जो मेरा चाचा का लेंथ था वही उसी के लेंथ के हिसाब से मैंने 5 फीट का किया है। और ऊपर का जो ट्रायंगुलर चाजा है, ट्रायंगुलर स्लैब है, उसका मैंने लेंथ 6 फीट रखा है। ओके, आधा आधा फीट दोनों। जी जी जी। ठीक है, तो वैसे ही आप आर्क टाइप का या किसी भी डिजाइन का बना सकते हो। ठीक है। Yes, ये हो गया। अभी जो हमने हाइड किया था इसको अनहाइड कर लेते हैं। अनहाइड हो गया। ठीक है। ठीक है, एक टूल से आपका सर यहाँ पे देखिए एक्सट्रूड के साइड में ही है, प्रेस फुल करके। ठीक है, तो एक्सट्रूड का काम yes, जो है, प्रेस पुल का भी वही काम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये जो स्लैब है, ये जो ट्रायंगुलर स्लैब है, इसका इसका मैं कोई भी एक फेस को एक्सटेंड करना चाहती हूँ। जैसे 2D में हमने एक्सटेंड कमांड पढ़ा था ना सर, तो 2D में yes, एक्सटेंड मैम। कमांड का जो भी प्रोसीजर था, सेम 3D में ये एक्सटेंड का काम करेगा प्रेस पुल। ठीक है। तो जैसे कि देखिए, ये मैंने प्रेस पुल ले लिया। प्रेस पुल लेने के बाद सपोज ये वाले फेस को मैं एक्सटेंड करना चाहती हूँ, तो ये वाला फेस को मैं सिलेक्शन करूंगी। अभी जितना मुझे प्रेस पुल करना है, मतलब एक्सटेंड करना है, वो डिस्टेंस में इनपुट करूंगी। तो ये मेरा प्रेस पुल होकर रह जाएगा। ये देखिए, ये प्रेस पुल हो गया। ठीक है। तो ये प्रेस पुल का काम है एक्सटेंड करना। ये एक आपका टूल्स जो है आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका, एक मिनट सर, मेरा स्क्रीन डिस्टर्ब होके रहा है। इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेती हूँ। ठीक है। ठीक है, ये तो आपका कल कंप्लीट हो गया था। पॉलीसॉलिड भी मैंने बता दिया था जिस दिन मैंने वाल बताया था। ठीक है, अभी सॉलिड में देखिए कुछ टूल्स आपके हैं। जैसे हमने सर 2D में फिलेट और चैम्फर देखा था ना, सेम 3D जी में मैम। भी आपका फिलेट और चैम्फर है। पर इसको करना कैसे है, ये आपका कोई पर्टिकुलर एड्ज को फिलेट या चैम्फर करेगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया। और यहाँ पे फिलेट चैम्फर अगर मुझे करना है, देखिए यहाँ पे फिलेट एड्ज है और चैम्फर एड्ज है। जैसे कि मुझे फिलेट करना है तो मैं यहाँ पे फिलेट एड्ज पे सिलेक्शन करूंगी। नीचे कमांड बार में आके आपको रेडियस के ऑप्शन में सिलेक्शन करना है। और जितने भी रेडियस का आपको फिलेट चाहिए होगा वो रेडियस आपको यहाँ पे दे देना है। सपोज मैंने 1 फीट रेडियस का मुझे करना है, तो यहाँ पे मैंने 1 फीट एंटर कर लिया। और जिस भी एड्ज को मुझे फिलेट करना है उसी एड्ज को मैं सिलेक्शन करूंगी। और डबल एंटर करना है मुझे, है ना, एंटर एंटर। तो ये देखिए, ये आपका फिलेट हो गया। ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आपको चाम्फर करना होगा, सेम आपको जाना है यहाँ पे चाम्फर एड्ज में। चाम्फर एड्ज में जाके कमांड बार में डिस्टेंस को सिलेक्शन करना है, क्योंकि चाम्फर में हमने देखा था सर, हमें दो डिस्टेंस देना पड़ता है, D1 D2 डिस्टेंस देना पड़ता है ना। तो ये डिस्टेंस के मेथड में जाके यहाँ पे स्पेसिफाई डिस्टेंस 1, तो डिस्टेंस 1 सपोज मेरा 1 फीट है।
देन डिस्टेंस टू D2 भी सपोज मैंने 1 फीट रखा है, 1 फीट, एंटर। तो ये मैंने यहाँ पे एड्स को सिलेक्शन किया, एंटर एंटर। तो ये देखिए, ये आपका चैम्फर हो गया। ठीक है, तो ये आपका फिलेट चैम्फर हो गया। नेक्स्ट एक है आपका टैपर फेस। फेस को अगर टैपरिंग करना है आपको, जैसे कि ये वाला फेस को मुझे टैपर करना है, तो यहाँ पे देखिए टैपर फेस है। ये फेस को मैं सिलेक्शन करती हूँ, देन हिट एंटर। एंटर करने के बाद आपको बेस पॉइंट देना पड़ेगा। बेस पॉइंट मतलब क्या है, आप किस एक्सिस के थ्रू टैपर करना चाहते हो। सपोज मैं यहाँ पे वाई एक्सिस को देती हूँ, जेड एक्सिस को देती हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया स्टार्ट पॉइंट, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा पॉइंट दिया जो कि एंड पॉइंट है मेरा। और टैपर एंगल मैंने 45, कितने एंगल में आपको टैपर करना है वो भी आपको देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 45 दे दिया। एंटर एंटर, देन एस्केप कर लेना। तो ये देखिए, ये 45 में आपका टैपरिंग हो गया। ये मैंने जेड एक्सिस दिया था, तो ये क्या हुआ ना आपका, वाई के एक्सिस में टैपरिंग हुआ। यहाँ पे ऑपोजिट ही काम करता है। मतलब आप अगर वर्टिकल एक्सिस को टैपरिंग के लिए देते हो ना सर, तो आपका हॉरिजेंटल एक्सिस में ये आपका टैपर हो जाएगा। और अगर हॉरिजेंटल पॉइंट अगर आप देते हो, तो फिर ये वर्टिकल एक्सिस के थ्रू टैपर हो जाएगा। इस बार मैंने जेड एक्सिस को सिलेक्शन किया था, तो आपका ये वाई एक्सिस में टैपर किया। अभी देखिए सेम क्यूब को मैं, अभी मैं फिर से टैपर करती हूँ, टैपर फेस, सेम फेस को मैं सिलेक्शन कर लेती हूँ, एंटर। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैं पॉइंट ले रही हूँ, तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया और ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। और टैपर एंगल मैंने 45 दे दिया। तो ये देखिए, ये अभी वर्टिकल एक्सिस के थ्रू आपका टैपरिंग करके दिया। ठीक है सर, तो ये आपका टैपरिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका टैपर के बाद ये देखिए एक्सट्रूड फेस है। एक्सट्रूड फेस का काम वही है जो प्रेस पुल का है। प्रेसफुल फे प्रेसफुल का काम जो होगा, एक्सट्रूड फेस का भी काम वही होगा। ये देखिए, कोई भी फेस को आपको एक्सटेंड करना है, तो फेस को सिलेक्शन करना है, एंटर करना है। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसे इसको सिलेक्शन करके, जिस भी डायरेक्शन में आपको एक्सट्रूड करना है उस डायरेक्शन में क्रशर को लेके आपको डिस्टेंस दे देना है। सपोज 8 फीट तक करना है मुझे, 8 फीट, एंटर। टैपर एंगल पूछेगा आपको, तो 0 कर लेना है आपको। तो ये देखिए, उसी फेस को वो क्या किया, एक्सट्रूड करके ले आया। ठीक है, उसके बाद आपका ऑफसेट फेस है। ऑफसेट फेस भी सर वही होगा, एक्सटेंड ही होगा। यहाँ पे एक्सट्रूड फेस, ऑफसेट फेस बोथ आर सेम एक्चुअली, बस अलग अलग ऑप्शन दिया है। ये ऑफसेट फेस में ले रही हूँ, अगेन वही फेस को मैं सिलेक्शन कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ। और ऑफसेट डिस्टेंस मैंने दे दिया, लेट सपोज 4 फीट, एंटर। तो ये देखिए, वही एक्सटेंड होके ही आ रहा है ना। ठीक है, तो आप प्रेसफुल यूज कीजिए, इन सब की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। प्रेसफुल का काम जो है, ऑफसेट फेस का भी काम वही है, एक्सट्रूड फेस का काम भी वही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शेल। शेल का काम क्या है, देखिए जैसे कि आपको कहीं पे घर में सेल्फ वगैरह बनाना होगा ना, उसके लिए आपको ज्यादा हेल्प करेगा, कॉबर्ड वगैरह बनाना होगा। तो ये शेल पे मैं जाती हूँ, ये मैंने शेल सिलेक्शन कर लिया। जिस भी सॉलिड को आपको शेल में कन्वर्ट करना है, उस सॉलिड को सिलेक्शन कर लेना है। देन जिस भी साइड से या जिस भी फेस से आपको हॉलो करना है, रिमूव करना है जिस फेस को, उसी फेस को सिलेक्शन करना है। सपोज मुझे ये वाला फेस को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है, तो ये फेस को मैंने सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, ये फेस को मैंने सिलेक्शन कर लिया, देन एंटर। एंटर करने के बाद सेल ऑफसेट डिस्टेंस पूछेगा, मतलब आपका जो थिकनेस है वो पूछेगा। कौन सा थिकनेस मैं बताती हूँ, ये थिकनेस मैंने 10 दे दिया, एंटर। ये प्रॉपरली नहीं बना, डिस्टेंस को थोड़ा सा कम करके देती हूँ मैं। शेल, सिलेक्ट सॉलिड, सिलेक्ट द फेस,
एंटर। शेल ऑफसेट डिस्टेंस में 5 कर रही हूँ, एंटर। नहीं, ये कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। फेस सिलेक्शन करने में दिक्कत हो रहा है। और एक बॉक्स बना देती हूँ। इस सिलेक्शन में ही दिक्कत हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है अच्छे से। हम्म, ये दो दो फेस एट ए टाइम सिलेक्शन कर रहा है रिमूव के लिए, इसीलिए दो दो फेस हो जा रहा है। एक मिनट। हाँ, अभी हुआ। तभी सिलेक्शन नहीं हो रहा था ना, इसलिए मैंने स्क्रीन को रिफ्रेश कर लिया, तब जाकर बना। ये देखिए सर, ये है आपका शेल एक्चुअली, इस तरीके से बनेगा। ठीक है। तो वो जो 8 सेल ऑफसेट डिस्टेंस मैंने 8 दिया ना सर, ये जो थिकनेस आपका चारों तरफ मेंटेन है ना, ये है एक्चुअली 8। इसका थिकनेस 8 है। ठीक है, तो ये आपका शेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्ट एज। जैसे ये कोई बॉक्स है मेरा, और इसका सारे के सारे एड्स को अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट एड्स, सिलेक्शन करना है सॉलिड को, एंटर करना है। अभी ये सारे एड्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, पर पता कैसे चलेगा कि एक्सट्रैक्ट हो गया है करके? आपको सिंपली क्या करना है सर, ये सॉलिड को ऐसे मूव करके ले आना है बाहर, है ना। इसको मैं ऐसे मूव करके बाहर ले आऊंगी तो देखिए, इसका सॉलिड अलग हो गया और इसका एड्ज अलग हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट एड्ज करना। उसके बाद इम्प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, चलो इम्प्रिंट में लास्ट में बताती हूँ। कलर एड्ज देखिए, कोई भी एड्ज को अगर आपको कलरिंग करना है तो एड्स को सिलेक्शन करना होगा, एंटर करना होगा, और जो भी कलर आपको प्लेस करना है वो कलर को सिलेक्शन करके ओके कर लेना है। ठीक है, तो अब ये कलर ये आपको शेडेड व्यू में नहीं दिखेगा, दिखेगा कहाँ पे आपको? वायरफ्रेम व्यू में दिखेगा। ये देखिए। ठीक है, तो ये वायरफ्रेम व्यू में आपको एड्ज लाइन का कलरिंग विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉपी एड्ज। कॉपी एड्ज मतलब आपको जो भी एड्ज को कॉपी करके निकालना है, तो एड्स को ऐसे सिलेक्शन करके कॉपी कर सिलेक्शन कर लेना है, एंटर। और किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के इसको ऐसे आप बाहर ले सकते हो। तो ये देखिए, ये एड्ज आपका कॉपी होके आ गया। ठीक है, ये देखिए, ये एड्ज अलग होके आ गया। तो ये छोटे छोटे टूल्स है।
ठीक है, उसके बाद आपका इम्प्रिंट का ऑप्शन देखिए। इम्प्रिंट का बताने के लिए मैं इसको क्या करती हूँ, शेडेड विथ एड्ज कर लेती हूँ, या शेडेड ऑफ ग्रे ही ठीक था। ठीक है। इम्प्रिंट का मतलब क्या होता है सर, जैसे कि कोई एक 3D सॉलिड है ना, और 3D सॉलिड के ऊपर आपको 2D में कुछ लिखना है, जैसे कि कोई टैग मार्किंग करना है, या फिर कोई ब्रांड का नेम आपको दिखाना है, या फिर कोई ब्रांड का लोगो आपको दिखाना है ना। तो आपको मतलब सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो, 3D सॉलिड के ऊपर एक 2D का प्रिंट देना है आपको, है ना। तो उसको हम इम्प्रिंट बोलते हैं। और इम्प्रिंट का एक्चुअली आपका दो बेनिफिट आपको मिलेगा। एक तो आप क्या कर सकते हो, 3D के ऊपर आप 2D में कुछ भी लिख सकते हो, या फिर लेट सपोज आप कोई भी लोगो डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। या फिर कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड शेप है, जिस शेप में आपको कटिंग करना है, जो कि डायरेक्टली 3D में नहीं हो पा रहा है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड शेप का जो 2D व्यू है, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो 2D लाइन के थ्रू। ड्रॉ करने के बाद उसी शेप को आप कट भी कर सकते हो, है ना। कुछ कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड शेप रहता है जो कि डायरेक्टली 3D में हम नहीं बना पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक 3D सॉलिड बना लेते हैं, फिर जिस भी शेप का आपको कटिंग चाहिए होगा वो शेप का आप 2D में ड्रॉ कर लेते हैं, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं प्रेस पुल के थ्रू। तो इम्प्रिंट में अगर आपको कट करना होगा तो प्रेस पुल का हेल्प लगेगा। इम्प्रिंट से आपको पहले प्रिंट बनाना होगा, जिस भी शेप का आपको लोगो चाहिए या कटिंग चाहिए, फिर प्रेस पुल के थ्रू उसको कट करना होगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक आर्क टाइप का एक लोगो बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सपोज, एक मिनट, ये अच्छे से नहीं बना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। ये सर्कल को मैंने कुछ, सर्कल का कुछ पार्ट मैंने सर हमारा जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पे मैंने टच करके रखा है, और बाकी जो पार्ट है सर्कल का उसको मैंने आउटर साइड में रखा है, जो कि आपका सॉलिड के साथ टच हुआ नहीं है ना। इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया है, ताकि ये सर्कल को डिलीट करने के बाद इसका प्रिंट सॉलिड के ऊपर रहता है या नहीं रहता है वो हमें विजिबल हो जाए, है ना। तो इम्प्रिंट का मतलब क्या है, जब भी आप ये 2D ऑब्जेक्ट को अगर रिमूव कर लेते हो, डिलीट कर लेते हो, डिलीट करने के बाद भी जितना पार्ट ये 2D ऑब्जेक्ट का ये सरफेस के साथ कनेक्टेड है, उतना पार्ट ये प्रिंट होकर रह जाएगा इसके ऊपर, डिलीट होने के बाद भी। ठीक है। तो वो हमें चेक करना है, इसीलिए मैंने आधा इसको सरफेस के उस साथ टच किया है, आधा उसको मैंने बाहर रखा है, ताकि डिलीट करने से पता चलेगा कि डिलीट हुआ या नहीं ऑब्जेक्ट, है ना। अभी देखिए इम्प्रिंट का काम कैसे हम यूज करेंगे। इम्प्रिंट मैंने सिलेक्शन किया, इम्प्रिंट सिलेक्शन करने के बाद जिस सॉलिड के ऊपर आपको लोगो बनाना है वो सॉलिड को आपको सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद जो लोगो आपने ऑलरेडी बना के रखा होगा सॉलिड के ऊपर, वो लोगो को सिलेक्शन करना होगा, है ना। तो जैसे कि ये वाला लोगो मैंने किया है, तो इसको मैं सिलेक्शन कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये आपको पूछेगा कि डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट, यस या नो। आपको देखिए नीचे कमांड बार में दो ऑप्शन आ रहा है, यस या नो का ऑप्शन आ रहा है ना। अगर मैं नो करती हूँ तो क्या होगा, आपका प्रिंट भी रहेगा और ये 2D ऑब्जेक्ट भी रहेगा, जो कि आपको फायदा पता नहीं चलेगा कि प्रॉपरली प्रिंट हुआ या नहीं है। प्रिंट तो हुआ होगा बट आपको ऐसे फ्री हाइज में नहीं दिखेगा, है ना। अगर मैं सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट कर लेती हूँ तभी हमें इजीली पता लग जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली मेरा जो लोगो है वो प्रॉपरली प्लेस हुआ या नहीं हुआ है करके, है ना। तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ अपने जानकारी के लिए। तो मैंने इसको यस कर लिया, डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट, यस। देन इसको एस्केप कर लेती हूँ। तो ये देखिए सर, वो ऑब्जेक्ट को मैंने डिलीट कर लिया है, लेकिन वो जो सर्कल का जो हाफ पोर्शन जो सरफेस को टच किया था इसका, वो वाला पार्ट आपका यहाँ पे रह गया है। ठीक है। इसको बोलते हैं इम्प्रिंट करना।
कोई भी 3D सॉलिड के ऊपर 2D का प्रिंट देना। और इसको अगर इसी शेप का मुझे कट करना होगा ना, तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली प्रेस पुल में चली जाऊंगी। प्रेस पुल में जाने के बाद सिर्फ वही वाले शेप को मैं सिलेक्शन करूंगी, और पूरा इसको ऐसे नीचे तक एक्सटेंड कर लूंगी। तो ये देखिए आपका कट हो गया है। ये देखिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपका इम्प्रिंट का काम होता है एक्चुअली। ठीक है। अभी इसमें से तो आपका हो गया है, एक्सट्रूड फेस मैंने बता दिया, टैपर फेस बता दिया, ऑफसेट फेस बता दिया। अभी बस ये कलर, रोटेट, डिलीट सरफेस का कोई काम नहीं है। तो कॉपी फेस, मूव फेस, मूव का काम भी वही है सर, प्रेस पुल का जो काम है मूव फेस का काम भी वही है। ठीक है। ये इतना बाकी है। उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ बता देती हूँ ये बिल्डिंग का। जैसे कि ये बिल्डिंग में मुझे रूफ बनानी है, तो आप सिंपली बॉक्स के थ्रू रूफ बना सकते हो, या फिर ये जो फ्लोर आपने ऑलरेडी बना के रखा है इसको भी आप कॉपी कर सकते हो। ये मैंने ये वाले पोजीशन से इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, एस्केप। अभी देखिए ये वाला पार्ट आपको कट कैसे करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना होगा। उसके लिए आपको करना क्या है देखिए, आपको पहले टॉप व्यू में चले जाना है। टॉप व्यू में जाने के बाद इसको आपको वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि वायर फ्रेम में ही पता चलेगा आपका जो एग्जैक्ट स्लैब का डायमेंशन। यहाँ तक आपको कटिंग करना है। ठीक है। तो मैं एक बॉक्स बना रही हूँ। उस वाले साइड से लेती हूँ तो मुझे ये पता चलेगा। ये देखिए ये एक स्लैब मैंने बनाया है जो कि मेरा स्टेयर केस के साइज में ही है, और ये मेरा 6 इंच ऊपर है। तो जब आप इसको मूव करोगे, हमारा ये जो स्लैब है, मेन स्लैब जो है, ये मेरा 10 फीट के हाइट में है। और ये आपका 6 इंच ऊपर है, इट मीन्स मुझे 9 फीट, 9 फीट 6 इंच में मुझे इसको मूव करना होगा, क्योंकि 10 फीट नहीं कर सकती। 10 फीट करूंगी तो ये स्लैब के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं इसको मूव कर लूंगी। इसको मैं पूरा टॉप में ले लेती हूँ और हाइट दे देती हूँ, 9 फीट 6 इंच में मुझे मूव करना है। ये कहाँ पे आके प्लेस हो, अच्छा ये नीचे हो गया क्या। और 6 इंच ऊपर जाना है। मूव, इसमें 10 फीट कर लेना है, चलिए ठीक है। 6 इंच। हाँ अभी आपका ये प्लेस हुआ, देखिए ये वाला जो स्लैब है, ये बड़े स्लैब के अंदर, मेन स्लैब के अंदर इंसर्टेड है। आपको अगर मैं शेडेड व्यू में दिखाऊं, तो ये देखिए ये वाला पार्ट आपको कट करना है ना। तो इसको सब्सट्रैक्ट कर लेना है। इससे बेटर होगा कि इसको हम थोड़ा सा प्रेसफुल करके बाहर ले आए, क्योंकि हमें वाल भी तो करना होगा। ये 1 फीट बाहर।
कि मैंने किसको एक्सक्लूड किया। एक मिनट, यहीं पे प्रेस पुल करते हैं। थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ये 1 फीट मैंने से एक्स्ट्रा स्ट्रेसफुल कर लिया। अभी इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये मेन स्लैब को मैंने सिलेक्शन किया, एंटर। और ये स्टेयरकेस के स्लैब को मैंने सिलेक्शन किया, एंटर। अब देखिए आपका कटिंग हो गया होगा, है ना। ये देखिए। और यहाँ पे आप अपना जो स्टेयरकेस का रूम है वो आप यहाँ पे बना सकते हो। वो भी सिंपली आपका बॉक्स में बन जाएगा। और उसके बाद पैरापेट वॉल भी आप बना सकते हो। ये मैंने लेंथ का लिया, विड्थ मैंने 10 इंच वॉल लिया, हाइट मैंने 9 फीट लिया। यहाँ पे भी लेंथ के हिसाब से मैंने ये लिया 10 इंच, हाइट 9 फीट। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे होगा। मैंने जानबूझ के ये गलती किया है, बताती हूँ कहाँ पे मैंने किया। ठीक है, इसको मैं जब कॉपी करके लाऊंगी ना, ऐसे ये वाले पोजीशन में, तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगा। ये देखिए, ये वाल आपका छोटा पड़ गया है ना, इसके साथ प्रॉपरली मैच नहीं किया। तो यहाँ पे आपको जी। हेल्प करेगा कौन सा, प्रेसफुल हेल्प करेगा। अच्छा। प्रेसफुल, ये फेस को मैंने सिलेक्शन किया। अभी देखिए कितना पार्ट एक्सटेंड करना है। अगर आपको मेजरमेंट पता है कि हाँ मुझे 1 फीट करना है, 10 इंच करना है, तो ठीक है। अगर मेजरमेंट पता नहीं है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, END एंटर कर सकते हो। तो ये एंड पे, मतलब ये वाल के एंड पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए ये मैच हो गया आके, है ना। अभी सेम इसको भी आप कॉपी करके बैक साइड में उसको आप प्लेस कर सकते हो। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे ऐसे लेके प्लेस कर लिया। अभी देखिए ये जितने भी ब्रेक पॉइंट दिख रहे हैं ना, वो दिखने में थोड़ा सा ऑड लग रहा है कि 4 वॉल आके आपके कनेक्टेड है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, यूनियन कर सकते हो, है ना। ये जहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट करते हो ना, सब्सट्रैक्ट के जस्ट ऊपर है आपका यूनियन। तो ये यूनियन सिलेक्शन करना है। ये चारों वॉल को एट ए टाइम सिलेक्शन कर लेना है और एंटर कर लेना है। तो ये देखिए, ये सारे ब्रेक पॉइंट जो है जॉइंट वाला पार्ट वो खत्म हो गया और सिंगल वॉल में ये कन्वर्ट हो गया, है ना। दिखने में भी आपको ऑड नहीं लगेगा। अच्छा। जी। अभी सेम इसको यहाँ पे आपको करना क्या है, डोर के लिए भी जगह निकालना है, जो कि आपका सब्सट्रैक्ट से होगा। वो मैंने बताया था ऑलरेडी, डोर का कैसे करना है। नीचे का डोर मैंने बताया था, सेम तरीके से आपका ये होगा। पर 3D में, ऑटो कैड में 3D यूज करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है सर, बहुत सारा टाइम टेकिंग होता है।
तो इसीलिए बेटर होगा कि आप 3D तो मैं ऐसा बेसिकली बता देती हूँ, बट 3D के लिए हम अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, रेविट आर्किटेक्चर। क्योंकि ऑटो अच्छा। कैड में देखिए, ऑटो कैड में क्या होता है ना, जैसे कि इसी बिल्डिंग का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ये आपका 2 BH के फ्लैट है ना। तो ये यस टू मैम। बी एच का जो ड्राइंग मैंने अभी बनाया, इसको अगर आप, वैसे तो मैं समझा के बता रही हूँ करके इतना टाइम जा रहा है, अगर आप सिंपली अगर बनाते हो बैठ के, आपको 1 आवर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1 आवर या 1.5 आवर। अब और अगर आप अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप कर रहे हो तो टाइल्स वाइल्स वगैरह या फिर सोपीस वगैरह, फर्नीचर प्लेसमेंट वगैरह, वो सब आप बना रहे हो तो आप मान के चलिए आपको 3 से 4 घंटा लग जाएगा, ऑटो कैड में अगर आप बना रहे हो तो, है ना, 3D के साथ। सेम ड्राइंग को, मतलब सेम 2 BH के फ्लैट को अगर आपको प्रॉपर 3D में बनाना है, उसका फर्नीचर प्लेसमेंट हो गया, फिनिशिंग पार्ट हो गया, टाइलिंग वगैरह, कलरिंग वगैरह हो गया ना, वो सारा फिनिशिंग के साथ एक पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको सेम प्रोजेक्ट को सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, तो ऑटो कैड में आपको 4 to 5 आवर इन्वेस्ट करना होगा। तो वो चीज आपका रेबिट आर्किटेक्चर में क्या है ना, 30 मिनट्स लगेंगे। तो इसीलिए 30 मिनट से भी और कम लगे, अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा होगा, अगर प्रैक्टिस अच्छा होगा रेबिट आर्किटेक्चर में, तो आपका 20 मिनट में भी बन के रेडी हो जाएगा पूरा बिल्डिंग, है ना। इसीलिए 3D को हम, ऑटोकैड 3D को उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। ठीक है, ऑटोकैड का, रिवेट। रेबिट आर्किटेक्चर। रेविट आर्किटेक्ट। हम्म। हम्म। उसमें सारा 3D वाला अंदर का पूरा हो जाएगा। उसमें क्या मैम होता है बिल्डिंग के ना, लिए। हाँ, बिल्डिंग के लिए वही सॉफ्टवेयर आपका यूज में आता है। उसमें क्या है ना सर, और सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी सब कुछ बनाया हुआ है, आपको डायमेंशन देते हो ना, आपका वो ऑटोमेटिकली बना के आपको दे देगा वो सॉफ्टवेयर। अच्छा अच्छा। इसलिए टाइम कम होता है आपका, सारे के सारे, जैसे कि आपको विंडो चाहिए, विंडो का कटिंग आपको नहीं करना होगा, आपका उसके लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में विंडो होगा ऑलरेडी, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन का, आपको विंडो को लेना है और जहां पे प्लेस करना है प्लेस कर लेना है, वो ऑटोमेटिकली कटिंग कर लेगा, सील हाइट भी वो ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेगा। ठीक है ना, स्टेयर केस भी आपका ऑटोमेटिकली वहां पे है, मतलब आपको बहुत सारा चीज खुद से बनाना नहीं पड़ेगा, डोर भी आपका अपने आप बन के आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको कल ना उसका थोड़ा सा डेमो दिखा दूंगी, ताकि आपको कंपैरिजन करने में इजी हो जाए।